हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है, जैसे दो फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शन f1x होता है, सपोज कीजिए दूसरा फंक्शन f2x, इनके प्रोडक्ट के रूप में अगर कोई चीज़ होती है तो हमें क्या करना होता है, इसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ज़रिए करते हैं। इसमें एक को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और दूसरे को सेकंड फंक्शन मानते हैं। एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया जाता है और दूसरे को सेकंड फंक्शन कंसीडर किया जाता है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट फंक्शन किसे कंसीडर करेंगे और सेकंड फंक्शन किसे कंसीडर करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को कंसीडर करने के लिए एक ट्रिक हम लोग यूज़ करते हैं, आइलेट। फर्स्ट फंक्शन को कंसीडर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक टेक्निक यूज़ करते हैं हम लोग, जिसमें आई इनवर्स को यल, लॉगरिदम को ए, अलजेब्रिक को टी, ट्रिग्नोमेट्रिकल को और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये प्रियॉरिटी आर्डर है फर्स्ट फंक्शन को कंसीडर करने का। जैसे मान लीजिए सारे फंक्शन अगर कहीं हमको मौजूद हैं तो हम टॉप प्रियॉरिटी देंगे इन्वर्स फंक्शन को। अगर इन्वर्स फंक्शन नहीं है तो हम देखेंगे क्या अलजेब्रिक फंक्शन है क्या। अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो हम अलजेब्रिक को, लॉगरिदम है क्या, लॉगरिदम अगर होगा तो लॉगरिदम फंक्शन को हम प्रियॉरिटी दे देंगे। अगर ये भी नहीं होगा तो फिर अलजेब्रिक को, फिर अगर ये भी नहीं रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल को, और सबसे लास्ट में हम एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। इसमें फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है फर्स्ट को रेस्ट दिया जाता है, यानी फर्स्ट को एज इट इज़ रखा जाता है और सेकंड को इंटीग्रेट किया जाता है। और मोस्टली सेकंड फंक्शन उसको माना जाता है जिसका इंटीग्रेशन हमें पता होता है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन, ये होता है। अब फर्स्ट फंक्शन आप समझ चुके हैं क्यों हम प्रियॉरिटी आर्डर डिसाइड कर लिए। फर्स्ट फंक्शन में मोस्टली हमको इंटीग्रेशन का पता नहीं होता, फर्स्ट फंक्शन में हमें इंटीग्रेशन का पता नहीं होता, इसका मोस्टली अननोन होता है इंटीग्रेशन। तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाइड होता चला जाता है हमारा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल के सहारा ले रहे हैं हम लोग। मान लीजिए एक एग्जांपल है x cos x dx। अब देखिए x एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन cos x है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें देखिए हमको क्या करना है, हमको देखना है कि इसमें किसको हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करें। तो हमें ज़्यादा नहीं, आइलेट को ध्यान में रखना है। x अलजेब्रिक है और cos x क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो x अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे प्रियॉरिटी प्राप्त है, तो यानी x को हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और cos x को सेकंड, यानी इसको फर्स्ट इसको सेकंड। फिर अकॉर्डिंग टू द फार्मूले फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करेंगे, रेस्ट में रखेंगे, सेकंड को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट को इंटीग्रेट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, एंड सेकंड को इंटीग्रेट कर देंगे और फिर होल को इंटीग्रेट कर देंगे। x है, cos x का इंटीग्रेशन होता है आपका sin x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x1 हो जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sin x dx। अब फर्दर आप क्या करेंगे, x sin x आ गया, और sin x का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है आपको पता है, फार्मूला ही है डायरेक्ट, माइनस ऑफ cos x, माइनस ऑफ cos x प्लस
इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो x ऑफ साइन x प्लस कॉस x प्लस c, ये देखिए सिंपली आपका क्वेश्चन आ गया। यानी सिंपली आपने क्या किया, इस फार्मूले को यूज़ किया और फर्स्ट फंक्शन को कंसीडर करने के लिए आइलेट का यूज़ किया, और देखिए बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस आ गया। एक क्वेश्चन और करके हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। अब इसमें देखते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को अजीब सा लगता है, इसमें तो एक ही फंक्शन है और एक ही फंक्शन है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्यों लगा रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो उसमें लगाना चाहिए जिसमें एटलीस्ट दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो। तो जाहिर है कि यहाँ पर tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है और ऑफ कोर्स किसी को नहीं पता है, बट हमको इसका इंटीग्रेशन दिया गया है निकालने के लिए, और फंक्शन डिफाइंड अगर है तो हम क्या करेंगे, इसमें दो फंक्शन बना लेंगे, यानी यूनिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी कभी ऐसी चीज़ें जब आती हैं तो यूनिटी को हम एक फंक्शन मान लेते हैं। तो देखिए अब दो फंक्शन का हो गया, एक यूनिटी है, दूसरा tan इनवर्स x है। अब tan इनवर्स x क्या है, आप देख सकते हैं इनवर्स फंक्शन है तो जाहिर है कि टॉप प्रायोरिटी में जाएगा फर्स्ट फंक्शन मानने में। फर्स्ट फंक्शन को मानने में कहाँ चला जाएगा, ये टॉप प्रायोरिटी में, यानी ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड फंक्शन। तो अब क्या करेंगे, फिर से वही फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन को हम रेस्ट में देंगे। फर्स्ट फंक्शन हमारा गया रेस्ट में और इंटीग्रेशन हो गया 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन। क्लियर। अब 1 dx का आपको पता है कि x हो जाएगा, ये हो गया आपका x tan इनवर्स x, और d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स आप सभी को पता होगा क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला है 1 बाई एक्स स्क्वायर, और 1 dx का क्या हो जाएगा, x dx। क्लियर। इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, अब फर्स्ट पार्ट तो हमारा इंटीग्रेट हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x है आपका tan इनवर्स x है। सेकेंड पोर्शन में अगर हम देखें तो इसको अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर करें और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, और यहाँ पर हमारे पास x मौजूद है, यानी या क्या कर सकते हैं 2x। ज़बरदस्ती हमने बना लिया तो जाहिर है कि 2 से कंपनसेट करने के लिए हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी वैल्यू अनचेंज रहे। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा एक सब्स्टिट्यूशन का पुट देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिगार्ड टू t वी गेट x, वी गेट b, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिगार्ड टू x वी गेट क्या हो जाएगा इसका, ट्वाइस x dx, और ये dt हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया हमने, ये आ जाएगा। अब आप सब देख सकते हैं कि ट्वाइस x dx के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या रख सकते हैं, t रख सकते हैं। तो हमारा ये किस रूप में चला गया, ये तो हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट के लिए 1 और इसकी जगह पे रखा dt, और ये हो गया t। आप देख रहे होंगे ये किस फॉर्म में चला गया है, डेफिनेटली dx बाई x, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x क्या होता है, log mod x होता है। आपका क्या आ चुका है, आपका आ चुका है इंटीग्रेशन dt बाई t, यानी इंटीग्रेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या हो जाएगा, log ऑफ mod t प्लस कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। डेफिनेटली अब नीचे वाले पोर्शन को हम हटाते हैं, क्योंकि अब हमारे उसका पार्ट नहीं रहा, हमें ज़रूरत नहीं रही, इसका यूटिलाइजेशन हम कर चुके हैं।
tan इनवर्स x माइनस हाफ ऑफ log mod t प्लस c। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x tan इनवर्स x माइनस हाफ log, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t किसको सपोज किया था आपने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सपोज किया था प्लस c। अब जाहिर है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर में आप चाहे मार्ड लगाएं चाहे ना मार्ड लगाएं, दोनों ही आंसर में आंसर सही होगा, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि आपका एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, वो 1 कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होगा। तो चाहें आपको फ्रीडम है, चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर केवल लिख दें और चाहे तो माड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हम समझते हैं कि आप लोगों ने इंटीग्रेशन बाई पार्ट को कायदे से समझ लिया होगा, उसे कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। मान लीजिए सिंगल साइन इनवर्स टेन इनवर्स या किसी फार्म में अगर है और सिंगल है तो क्या करेंगे, यूनिटी का मल्टीप्लाई करके उसका दूसरा फंक्शन बना देंगे और फिर इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए आइलेट को कंसीडर करते हुए क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा अच्छी प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इरेज कर सकते हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट न लिया हो तो अब ले सकते हैं। ले लिया है आप लोगों ने, इसको मिटाते हैं फिर हम। जैसे अगर हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, साइन इनवर्स x है माइनस कास इनवर्स x है, रूट x है, अपॉन साइन इनवर्स रूट x है, कास इनवर्स रूट x है और dx है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें कोई वो फंक्शन दिखाई ही नहीं पड़ रहा, ऐसा लग नहीं रहा कि ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट का है, लेकिन किसी और फार्मूले में भी तो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। आपके पास कोई फार्मूला आपको पता है जिसको डायरेक्टली इससे इंटीग्रेट किया जा सके? नहीं। बहुत से बच्चे प्रश्न करते हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज़ करते हैं, आप अलजेब्रा का बहुत यूज़ करते हैं, करना ही पड़ेगा। इंटीग्रेशन तो किसी भी सवाल के इंटीग्रेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है, 1-2 स्टेप होते हैं, बाकी प्रोसेस तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कभी अलजेब्रा का, कभी ट्रिग्नोमेट्री का, कभी किसी अन्य पोर्शन के मैथमेटिक्स का आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फार्मूले थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अब रिमाइंड करते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल्स टू टी पाई बाई टू। क्या इस नॉलेज का हम लोग उपयोग कर सकते हैं इसमें? क्या इससे हमें कोई हेल्प मिलने वाला है? यूज करके देखते हैं। दूसरा कोई हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है, तो यहाँ पर हमने इसको पाई बाई टू रख दिया। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x पाई बाई टू होता है, तो साइन इनवर्स रूट x प्लस कास इनवर्स रूट x भी पाई बाई टू ही होगा। x की जगह पर जो भी होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह कास और साइन दोनों के लिए अगर एक ही चीज़ रखी है तो आप डेफिनेटली उसकी जगह पर पाई बाई टू का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो आप डायरेक्टली प्रयोग कर नहीं सकते। हाँ, इसको तो आप चेंज कर सकते हो ना। क्यों बच्चों? इसी फार्मूले का यूज़ कर लीजिए। देखिए, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू, जो कि इनवर्स में दिया है तो इनवर्स के रूल्स का तो हमको ओबे करना ही पड़ेगा। अगर इनवर्स के रूल को नहीं फॉलो करेंगे तो फिर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं कास इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x पाई बाई टू है, तो कास इनवर्स x की जगह पर हम पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं डेफिनेटली। तो आपको कास इनवर्स रूट की x की जगह पर क्या लिख सकते हैं? पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स जो भी हो, यहाँ रूट x है तो रूट x लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है, आप लोग टोक दिया कीजिए तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। कभी कभी ह्यूमन एरर होती रहती है। अब यहाँ से देखिए क्या होता है, और ये अननोइंगली होती है। देखिए, आप जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे प्लस हो जाएगा, तो एक तो प्लस में आपके पास साइन इनवर्स रूट x पहले ही था, और जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे एक और आपको मिल जाएगा, और वो क्या मिल जाएगा? ट्वाइस साइन इनवर्स रूट x
और ये क्या है π/2। फिर दूसरा वाला क्या मिल जाएगा, आप देख सकते हैं π/2 अपान π/2 dx। आपको कुछ दिख रहा है कि ये कैंसिल आउट हो रहा है और ये पलट के जा रहा है 2/π हो रहा है, और ये क्या हो रहा है 2 यहाँ से भी अगर निकल के चला आएगा तो 2 × 2/π हो जाएगा, और ये हो गया आपका साइन इनवर्स रूट x dx। कोई दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है। π/2 नीचे था, ये पलट गया ऊपर जाके 2/π हो गया, 2 को हमने बाहर ले लिया तो 2 × 2/π यानी कह सकते हो 4/π इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट x। क्लियर। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक जो होना था हमारा हो चुका, लेकिन ये देखो ये पोर्शन छूटा जा रहा था। इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c। अब इस वाले पोर्शन को बेटर हो हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इसको I1 मान लेते हैं और इस I को हम 1 लिख कर छोड़ देते हैं, और इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट x को रूट x dx को हम अलग से इंटीग्रेट करके इसी फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हमारा रिजल्ट क्या होगा, आ जाएगा। देखें इक्वेशन 1 को हम मेंटेन रखते हैं। हम देखिए इक्वेशन 1 को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो हमारे सामने रहेगा, तो इट विल हेल्प अस। ये हो गया आपका I1 है साइन इनवर्स रूट x dx। अब हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू, क्या कर देते हैं पुट, x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, रूट से मुक्ति मिलेगी। क्या मिलेगी, रूट से मुक्ति मिलेगी। तो dx क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिगार्ड टू x वी हैव, क्या हैव करेंगे, देखिए ये है आपका dx और ये हो गया 2 साइन थीटा कास थीटा, इसका इंटीग्रेशन d थीटा बाई dx होगा, ये तो 1 है, और ये फाइनली हो जाएगा dx इक्वल टू ट्वाइस साइन थीटा कास थीटा डी थीटा, यानी आप इसको लिख सकते हो साइन 2 थीटा डी थीटा। यानी dx की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा 2 थीटा, और x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये हो गया साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा, और फिर dx की जगह पे साइन 2 थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। कुछ इन्होंने नहीं दिया है तो हमने डोमेन में देंगे, अदरवाइज़ ये रेंज दिए होते x की तो उसके हिसाब से हमको देखना पड़ता कि साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होगा। कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो डेफिनेटली हम लोग जनरल ले लेंगे कि ये अपने डोमेन में ही होगा, तो साइन यानी इसका डोमेन में ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अगर डोमेन में ही होगा तो जाहिर है -π/2 से π/2 के बीच में होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स साइन थीटा की थीटा आ जाती है, और ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। देखिए अब आपको जाके दिख रहा है कि हाँ एक्चुअली ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होगा। अब तक ये आपको लग रहा था कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट में शामिल किया गया है, इंटीग्रेशन पार्ट जैसा कुछ तो है नहीं। लेकिन जैसे ही हमने मतलब ट्रांसफॉर्म किया और देखा कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अब इसके आगे की प्रोसेस जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होगी, और इसमें फिर से वही आइलेट लगाएंगे। कैसे आइलेट लगाएंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन किसको कंसीडर करेंगे, डेफिनेटली अलजेब्रिक को प्रायोरिटी देंगे और इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। अब देखिए ये सेकंड प्रायोरिटी पे जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट को रेस्ट दे देते हैं,
साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कास 2 थीटा, माइनस ऑफ कास थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कास 2 थीटा बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा with respect to theta and integration of sin 2 theta with respect to theta whole integration with respect to theta। इसको फर्दर अगर हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस थीटा बाई 2 कास ऑफ ट्वाइस थीटा माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हो कि ये 1 हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, बिल्कुल डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1 हो जाएगा और साइन 2 थीटा का अगेन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा बाई 2। इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है डिवीज़न में आ जाता है, डिफरेंशिएशन करते थे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आया करता था। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं माइनस थीटा बाई 2 कॉस ऑफ ट्वाइस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाफ आ गया कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2 थीटा डी थीटा, चूँकि हाफ तो हमने बाहर ले लिया। क्लियर है, स्टेप आपको क्लियर हो गई। अगर स्टेप क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं, फर्दर से हम इसको आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या हो रहा है। फर्स्ट हमने मेंटेन कर रखा है, क्यों मेंटेन कर रहा है आपको पता है कि जो भी वैल्यूज़ यहाँ से I1 की हमें निकलने जा रही है उसको सब्स्टिट्यूट करना है फर्स्ट में, इसीलिए हम उसको अभी इरेज नहीं कर रहे हैं कि फाइनली हम I1 की वैल्यू ही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। माइनस थीटा अपॉन 2 कास ऑफ 2 थीटा प्लस हाफ कास 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी, यानी ये हो गया माइनस थीटा बाई 2 कास ऑफ 2 थीटा प्लस 1/4 साइन ऑफ 2 थीटा प्लस सी। अब प्लस सी लिखें या C1 लिख दें, और फर्स्ट वाले केस में C1 कर दें, यहाँ पे C2 कर देते हैं, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन कांस्टेंट दोनों केसेस में हम सम अप करेंगे तो C1 प्लस C2 C हो जाएगा, यानी सिंगल ही कांस्टेंट रखा जाता है, बाकी सारे कांस्टेंट जोड़ करके एक पर्टिकुलर कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का समेसन जो होता है कांस्टेंट ही होता है। अब इसको हमको थीटा को कन्वर्ट करना है फिर से कहाँ से ओरिजिनल फॉर्म में। इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें जो x सपोज किया था वो क्या सपोज किया था, x = साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ जाएगा तो हम उसे x के फॉर्म में वापसी कर सकते हैं, और सारी प्रोसेस उसी के लिए हो रही है। प्लस 1/4 ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कास थीटा, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कास थीटा, साइन 2 थीटा को ब्रेकअप कर दिया और ये था 1/4 और प्लस C2। देखिए इससे कैंसिल हो गया, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ से हमने परिवर्तन करना शुरू कर दिया। थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स रूट x, चूँकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा आप क्या है x है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा रूट x होगा, तो थीटा = क्या हो जाएगा साइन इनवर्स रूट x। तो थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स रूट x इंटू 1 - ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, x पुट कर सकते हैं, और फिर क्या है 1/2 है, और x की जगह पर हम साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं रूट x, और कास थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे x लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका आंसर। I1 आ गया, सॉरी ये I1 आ गया। ये वैल्यू यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा
आई थिंक आप सभी लोग सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हो, कुछ करना ही नहीं है। 4/पाई है और इसकी जगह पर ये पूरी वैल्यू आप रख देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई, केवल सब्स्टिट्यूशन करना है। ये सारी वैल्यू निकल के पड़ी हुई है, साइन इनवर्स रूट x dx इंटीग्रेशन, तो जाहिर है कि इसकी जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं, हाँ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और अच्छी प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं और ये प्रॉब्लम मोस्टली लगभग हर बुक में आपको मिल जाएगी, अच्छी प्रॉब्लम है। आप देखिए x² अपॉन x साइन x प्लस कास x होल स्क्वायर, ये इसी को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अगर हम इसको फर्स्ट लुक में देखें तो कुछ भी दिखता नहीं नज़र आता है, थोड़ा सा इसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन से आपको नहीं घबराना है। इंटीग्रेशन अगर पर्टिकुलरली इंडेफिनिट में आना है तो आपको ये चेंजेस करने ही करने हैं। अगर चेंजेस को आप समझ लेंगे तो ज़्यादा आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। x अपॉन कास x कर दिया, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ x² कर दिया, और ये हो गया x ऑफ कास x और x साइन x प्लस कास x का होल स्क्वायर। अब आप पूछोगे सर क्या करना पड़ेगा, इसे हमें रटना पड़ेगा क्या, इसको ऐसा कुछ क्यों ऐसा कर दे रहे हैं, कैसे आपको पता लग गया कि हमको यही करना है, कुछ और क्यों नहीं किया गया? तो डेफिनेटली हम इसको देखते हैं, इसको, इस पर हमारी निगाह है। इसको हमने पुट कर दिया दिमाग में, हमने वैसे देख लिया था कि इसका इंटीग्रेशन क्या होने, डिफरेंशिएशन क्या होने जा रहा है। x प्लस कास x को अगर हम t सपोज कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि अगर डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिगार्ड टू x तो हमें क्या मिलने वाला है, x मिलेगा, साइन x का कास x हो जाएगा, फिर साइन x हो जाएगा और कास x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और कास x का हो जाएगा माइनस साइन x, और ये हो जाएगा आपका dt बाई dx, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x cos x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। यानी कहने का मतलब ये हमारा, अगर इसको हम कुछ सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो ये पूरा का पूरा हमारा dt बनता हुआ नज़र आ रहा है, और इसी ने हमें प्रेरित किया कि इसको ट्रांसफार्म करके इस फॉर्म में लेकर आवें। जी, इसको हमने देखा तो ऐसे ही कैलकुलेट किया तो दिखा कि ये x cos x dx में कन्वर्ट हो रहा है, और इस चीज़ ने हमको इंस्पायर किया कि डेफिनेटली हमको यहाँ पर x साइन कास x कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं। अब चेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिए। अगर उसको हमने ट्रिब्यूट कर लिया तो आप यूँ ऐसे देखिए इसको, ये क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया x ऑफ सेक x, सॉरी हाँ, x सेक x हो गया हमारा एक फार्म, और दूसरा वाला फार्म इसको अगर हम x कास x, x साइन x कास x का होल स्क्वायर लें तो अब हमको ये दो में दिख रहा है, यानी दो पार्ट में दो चीज़ों का क्या दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है, राइट। जिसका इंटीग्रेशन हमको पता होता है उसे हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं। तो जाहिर है कि हमको पता है, चूँकि इसका डिफरेंशिएशन ये है, यानी डी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर का फॉर्म है। किसका फॉर्म है, डी ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्म है। जाहिर है इसका क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एफ एक्स प्लस सी, ये होता है, ठीक। जैसे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन प्लस एक्स प्लस सी। तो अगर यहाँ पे एफ एक्स और यहाँ पे एफ एक्स का स्क्वायर होता है तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एफ एक्स प्लस सी, यानी ये चीज़ आ जाएगी। तो डेफिनेटली
अब हम लोग जब इसको करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। ये हो गया आपका x sec x और इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx और x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी x sec x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज x cos x dx x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर होल dx। ये हमारा आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन पता है, चूँकि ये क्या है, इसी का डिफरेंशिएशन है। ये क्या है, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, इसी का डिफरेंशिएशन यानी डी ऑफ एफ एक्स है ये, और ये क्या है, एफ एक्स का स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/f(x)। तो 1/f(x) आ जाएगा, तो जाहिर है कि उसको जगह पर हम उसी को सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हैं। अब हमको इसे मिटाना पड़ेगा। अब देखिए ये हो गया x ऑफ sec x, x इंटू sec x, और इसका इंटीग्रेशन होगा -1/x sin x प्लस cos x। ये आ जाएगा। कांस्टेंट इसलिए नहीं रखते, कांस्टेंट एकदम लास्ट में ही रखना है। फिर इधर क्या करेंगे, अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलने जा रहा है, सबसे पहले sec x मिल जाता है हमको, क्योंकि अगर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफ्रेंशिएशन में तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन यानी फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो सेकेंड को तो हमको नॉन डिफ्रेंशिएट ही रखना है, यानी एक पार्ट का डिफ्रेंशिएट करते हैं इंटू सेकेंड पार्ट, फिर सेकेंड पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sec x tan x आएगा, और फर्स्ट पार्ट को एज इट इज छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा x sec x का डिफ्रेंशिएशन, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है, जो पिछले पार्ट में आया है वही आएगा, sin x प्लस cos x और dx। क्यों आया है, इस फॉर्म से आया है। वही चीज़ जो यहाँ पे हुआ है वही चीज़ वहाँ पे हुआ है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, -x sec x अपान x sin x प्लस cos x। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, sec x यहाँ दिख रहा है, sec x यहाँ दिख रहा है, tan x को अगर आप तोड़ेंगे तो sin x अपान cos x, cos x को अगर ऊपर ले जाएंगे तो वो भी sec x हो जाएगा। तो डेफिनेटली हम इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको लिख देते हैं sec स्क्वायर x। sec x को क्या लिख देते हैं, sec स्क्वायर x इंटू cos x। कोई दिक्कत, क्योंकि sec x इंटू cos x क्या होगा, 1 तो मल्टीप्लिकेशन हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, क्योंकि 1 क्या है, 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो कहीं भी 1 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर हमने sec x और cos x का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यानी 1 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, तो इससे कोई वैल्यू चेंज नहीं होने जा रही है। और यहाँ पे क्या है, ये sin x अपान cos x है, जो 1/cos x है उसको sec x में बदल देंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये हो गया sin x और होल इंटू x बाहर पड़ा ही हुआ है। और फर्दर बाहर क्या है, -1/x sin x प्लस cos x है, और ये टोटल का टोटल बंद हो गया ये घेरा, और बाहर जाके लग गया इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू फार्मूला। dx है, वो दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन वो dx है। अब ये क्या हो जाएगा, x sec x हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आएगा तो बड़े नंबर के क्वेश्चंस में आएगा, और जेईई मेंस वगैरह में भी ये आपको दिखाई पड़ सकता है। तो अगर आप इसको जाने रहेंगे तो ठीक है,
इंटीग्रेशन में सारी ट्रिक्स वगैरह चलती हैं, लेकिन वो हर जगह वर्क नहीं करती हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो वर्क नहीं करेंगी। और कितने आप ट्रिक्स याद कर लोगे, क्योंकि जितने फार्म उतनी ट्रिक्स, और इतने ज़्यादा फार्म हैं, क्योंकि डायरेक्ट कोई फार्म में मिलेगा नहीं, सब ट्रांसफर्ड करने ही पड़ेंगे। तो जाहिर है कि पहले आप कॉन्सेप्ट पे जोर दीजिए, फिर ट्रिक्स बाद में, लास्ट आवर्स में ट्रिक्स वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्स सेक स्क्वायर है, एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और अपान, अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, इसको प्लस बना दें, किसी को कोई आपत्ति? देखिए यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स, इस माइनस एक्स को बाहर लाते ही हमारा ये प्लस हो जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा? ये बच रहा है हमको यक्स साइन यक्स प्लस कॉस यक्स, और ये गया ख़त्म। अब आपको देख रहे हो कि आपका रिजल्ट आपके सामने पड़ा हुआ है, ये रिजल्ट आपके सामने पड़ा हुआ है। क्या है? यक्स साइन यक्स प्लस कॉस यक्स, और सेक स्क्वायर यक्स का क्या हो जाएगा? tan x प्लस सी। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। और हेलो बच्चों, एक फार्मूला आपको दिया गया है। देखिए इस फार्मूले का भी बहुत यूज़ होता है, कंपटीशन में भी होता है, बोर्ड में भी यूज़ होता है। इसमें क्या है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स हो और ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन हो और फिर उसी का डिफरेंशिएशन भी पड़ा हो, तो हम डायरेक्टली कुछ नहीं करते हैं, सीधे ई रेज टू पावर एक्स और जो फंक्शन होता है ई रेज टू पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी लिख देते हैं। अब दिखने में आपको लगता है कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट टॉपिक चल रहा है, तो इसमें एक कैसे आ गया, तो इसको समझने के लिए देखिए हमने आपको लगाया हुआ है। इस फंक्शन को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और दूसरे वाले ब्रैकेट में कर दिया ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एफ ऑफ एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करते हैं, चूँकि ये दो का प्रोडक्ट का, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसमें एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, दूसरे को सेकंड फंक्शन मानते हैं। एफ ऑफ एक्स के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, इसलिए फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, और ई की पावर एक्स जो है वो हमारा इंटीग्रेशन है। इसका इंटीग्रेशन अपन को पता है, इसलिए इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो फर्स्ट को रेस्ट में दिया, सेकंड को इंटीग्रेट कर डाला, फिर फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो एफ डैश एक्स आ गया, और सेकंड को इंटीग्रेट कर दिया और इसको सेकंड वाले पोर्शन के यानी इसको एज इट इज छोड़ दिया। फिर ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स, तो ये इंटीग्रेशन हो गया ई रेज टू पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। और ये आप देखिए ये दूसरा वाला पार्ट सेम, बट साइन अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और जो रिजल्ट आपके पास था वो आ गया। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ, तो फिर अब इसी फार्मूले पे एक हम लोग क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कैसे लगता है। 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम क्या करते हैं, ई की पावर एक्स इसे एक्सपेंड कर देते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डी एक्स हो गया। इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आवाज़ नहीं, माइनस ई की पावर एक्स ट्वाइस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारा आ गया। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको हम हटा देते हैं, इसको अगर यहाँ से हम कैंसिल कर लेते हैं, इसको कॉमन ऐसे ले लेते हैं। अब ज़रा देखिए क्या हो रहा है, क्या वास्तव में उस फॉर्म में है क्या। तो ये हो गया 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया माइनस ट्वाइस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। उस फार्मूले को लगाने के लिए ज़रूरी है कि इसमें एक एफ एक्स हो और दूसरा क्या हो, दूसरा एफ ऑफ एक्स हो, दूसरा क्या हो, एफ ऑफ एक्स हो। तो क्या वास्तव में ये एफ ऑफ एक्स है क्या, तो चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं हम 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर,
1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 क्या होगा 0 माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x, यानी या वी हैव गॉट द रिजल्ट, यानी ये एफ डैश एक्स है। यानी अब हमें सोचना नहीं है, हमें क्या करना है, अभी जो पीछे फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी हमने चेक कर लिया कि इसमें से एक फंक्शन इसका ये डिफ्रेंशिएशन है, यानी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म का है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं सॉल्व करने जा रहे हैं, डायरेक्ट कर देंगे ई रेज टू पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, चूँकि एफ एक्स हमारा इस बार यही है, और ये आ गया रिजल्ट। मज़ा आया ना आप लोगों को? देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए हमने सिर्फ चेक भर कर लिया कि ये एफ एक्स है और ये इसका डेरिवेटिव, हमने इसको एफ एक्स माना, इसको डेरिवेटिव। अब मानने में हम किसका चेक करेंगे, डेफिनेटली चेक करेंगे जिसमें हमको ये चांसेस है, चूँकि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोशिएंट फार्मूला लगेगा, तो स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर आता है, तो इसके मतलब ये वाला इसका डेरिवेटिव हो सकता है, तो इसको हमने मान लिया कि ये एफ एक्स है, तो दूसरा डेरिवेटिव किया तो एक्चुअली वो मिल गया, और मिलते ही हमने तुरंत उस फार्मूला लगा दिया और सवाल मिनटों में ख़त्म हो गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेते हैं। हेलो, देखिए ये आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 ट्वाइस ln एक्स होल अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 dx। इसको थोड़ा सा हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इसमें से x ले जा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x अगर जाएगा रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन के जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप सभी जानते हैं कि ये ln एक्स स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि ट्वाइस ln एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका रीज़न क्या होता है कि n log m इजक्वल टू log m रेज टू पावर n होता है, यह सभी आप लोग जानते होंगे। और ये हमारे पास dx है और x का क्यूब है, जो कि इसमें से x एक हमारे इसके साथ चला जा चुका है। फर्दर अब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ln, आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स क्यूब। अब हम पुट कर देंगे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अगर पुट कर देंगे तो फिर हमको वो भी करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिगार्ड टू एक्स वी गेट, जैसा कि हमेशा हम लोग करते रहे हैं। 1 का हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब, और इसका हो जाएगा dt बाई डी एक्स। फाइनली ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस dt ऑफ t, dt बाई टी, सॉरी dt ऑफ टी नहीं, dt बाई टी हो जाएगा। यानी इसकी जगह पर हम लोग माइनस dt बाई टी, गड़बड़ है, dt बाई 2 होगा, dt बाई 2 होगा। ये 2 उधर ट्रांसफार्म होके चला जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा, तो dx अपॉन एक्स क्यूब हो गया माइनस dt बाई 2। यानी कहने का मतलब ये हो गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे तो ये रूट t हो जाएगा। ये भी ध्यान से देखिए, ये और ये एक ही चीज़ है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो देखिए ये यही ट्रांसफार्म होके आया, तो ये ट्रांसफार्म होके इसमें बदले, यानी ये और ये एक ही चीज़ है, तो अगर ये t है तो ये भी t होगा। तो और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा dt बन जाएगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, i इक्वल्स टू रूट t ln t एंड dt बाई 2 माइनस dt बाई 2, तो माइनस हाफ इधर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट से आ गया ना।
दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में आ गया फाइनली। देखिए शुरू में ऐसा नहीं दिख रहा था कि ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होने वाला है, शुरू में कुछ अलग दिख रहा था, लेकिन अब आपको फाइनली दिख रहा होगा कि ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट का ही प्रॉब्लम है। और फिर हमको किसको रिमेंबर करना, ये हमेशा रिमेंबर करना पड़ेगा आईलेट, हमेशा लेट नहीं होना है, कभी कभी तेज़ भी होना है। तो क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन मांगते समय तो हमको इसे फॉलो करना ही करना है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन, ये एक्स क्या है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन को टॉप प्रायोरिटी देंगे, यानी ये हमारा होगा फर्स्ट फंक्शन और ये होगा हमारा सेकंड फंक्शन। इसके बाद फिर हम लोग लगा देंगे -12 ब्रैकेट ले लीजिए और यहाँ पे क्या करना, फर्स्ट को रेस्ट में डाल दीजिए और सेकंड को डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, t⁻³ ऐसा क्यों हो गया, √t का मतलब होता है t⁻½ और इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, x⁻n वाला। तो x⁻n वाला फार्मूला लगेगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, t⁻1 + 2 + 1 यानी 3/2, और वही नीचे भी आ जाता है। तो ये हो गया, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। दूसरे वाले पार्ट में क्या होना है, इसका इंटीग्रेशन होना है, सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन होना है। तो डिफ्रेंशिएशन log t का क्या हो जाएगा 1/t, और इसका क्या हो जाएगा t⁻³ अपॉन 3/2 dt हो जाएगा। ये यार थोड़ा सा इसमें इंटरमिक्स हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंटरमिक्स हो रहा, गलती हम लोगों से हो गई, राइट। इसको हम लोग अलग कर ले रहे हैं इस बाउंड्री के द्वारा। क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अब ये हो जाएगा -1/2 × 2/3 t⁻³ ln t, और ये पलट के जाएगा तो ये हो जाएगा, देखिए एक माइनस यहाँ पर, एक माइनस यहाँ पे, यानी यहाँ प्लस होना है, और ये हो जाएगा पलट के 2/3 और t⁻³ और t सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/2 dt हो जाएगा। डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, इसको इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर देने पर -1/3 हो जाएगा। इसको t लिख सकते हैं, ln t लिख सकते हैं, प्लस 2t/3 लिख सकते हैं, और इसको फिर से t⁻³ अपॉन 3/2 प्लस c कर सकते हैं। यानी फाइनली जो हमारा होगा, स्पेस कम है, गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। हम सोचते थे कि इरेज ना करना पड़े, एक साथ आ जाए, लेकिन स्पेस कम हो रहा है इसलिए हमको इरेज करना पड़ गया। फाइनली 1/3 t√t ln t, ये हो जाएगा आपका 4/9 t⁻³ प्लस c, और t की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें। t क्या था आपका, आपका था t 1 + 1/x², इसी को आपने t माना था। फिर क्या था, √1 + 1/x², फिर क्या था ln 1 + 1/x², और ये क्या हो जाएगा 4/9 1 + 1/x² होल क्यूब प्लस c। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। जब हम हटते हैं तो उसको हाँ, देखिए हर बार ऐसा नहीं होगा कि हम एक ही बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे और सवाल आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको एक नहीं अनेक बार करना पड़ता है इंटीग्रेट करने के लिए, एक बार में वो हमारा सॉल्व नहीं हो पाता है। क्वेश्चन ज़रा देख लीजिए।
ई की पावर 2x cos x dx। अगर इस टाइप का फॉर्म आ गया, अभी तक जो हमारा फॉर्म था वो ख़त्म हो जाता था इसलिए कि कंपनसेट हो जाता था। अब इसमें से दोनों ही पार्ट, दोनों के ही इंटीग्रेशन अपन को पता है, इसका भी इंटीग्रेशन पता है, इसका भी इंटीग्रेशन पता है, लेकिन फिर भी सॉल्व करते समय हम लोग किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी आइलेट का हम ध्यान देंगे कि कुछ न कुछ तो उससे आसानी हमको होगी ही। तो एक्सपोनेंशियल को सबसे लास्ट देते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री को हम टॉप प्रायोरिटी देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इसको हम मान लेंगे, ये हो गया हमारा cos x, इसको भी मान लो cos 3x मान लीजिए थोड़ा सा। तो cos 3x को हमने रेस्ट में दे दिया और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको अब पता हो गया कि इसका डिफ्रेंसिएशन e रेज टू पावर 2x/2 होगा माइनस, अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos 3x क्या हो जाएगा, cos 3x का हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू 3, माइनस साइन 3x इंटू 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x, ये हो जाएगा e रेज टू पावर 2x/2 होल इंटीग्रेशन। अब देखिए फर्स्ट चरण हमारा पूरा हो चुका है, फर्स्ट स्टेप, लेकिन हमें कोई आंसर मिलता नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो गया और 3/2 हमारा बाहर निकल आया और e की पावर 2x साइन ऑफ 3x dx फिर से आ गया, यानी फिर से एक ऐसा फंक्शन आ गया, यानी इससे कोई रिजल्ट हमको नहीं मिल गया, यानी फिर एक बार हमको इंटीग्रेशन बाई पार्ट यहाँ लगाना है, फिर वही काम करने हैं, इसको सेकंड फंक्शन मानना है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और इस तरह वाले पोर्शन को e रेज टू पावर 2x/2 cos ऑफ 3x प्लस 3/2 और क्या करेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे, इसको ब्रैकेट में लेने के बाद फर्स्ट फंक्शन को हम आराम से यहाँ रखेंगे साइन 3x को एंड इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x/2 करेंगे, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन 3x का क्या हो जाएगा, cos ऑफ 3x इंटू 3 हो जाएगा और e रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x/2 dx हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया आपका। अब आप देख सकते हैं कि ये हो गया e रेज टू पावर 2x/2 cos ऑफ 3x, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 e की पावर 2x साइन ऑफ 3x, राइट। अब इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा क्या मिलने जा रहा है, आप देख सकते हैं, इसे मिलेगा माइनस, तो माइनस 3/2 यहाँ पे हमको दिख रहा है, 3/2 यहाँ पे हमको दिख रहा है, यानी ये 9/4 होने जा रहा है और 9/4 के साथ इंटीग्रेशन आ रहा है, इंटीग्रेशन के साथ e की पावर 2x आ रहा है और cos ऑफ 3x आ रहा है और साथ में dx आ रहा है। कुछ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जहाँ से हमें स्टार्ट किया था देखिए वही वाला पोर्शन मिल गया और इसको हमने क्या सपोज किया था, आई सपोज किया था, क्या सपोज किया था, आई सपोज किया था। डेफिनेटली अब इस पोर्शन को एक हम लोग थोड़ा सा मोड़ देंगे, यानी इसकी प्लेस पर हम आई रख देंगे, तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है और कहीं कार्नर पे लिखने पे छोटा बड़ा होने लगता है, फिर आपको दिखने में दिक्कत होगी, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चूँकि हमें मिटाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इस चीज़ को ध्यान हमने रखा है कि e की पावर 2x cos 3x dx हमारा आई था, तो ये भी हमारा आई होगा, यानी इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों में से e की पावर 2x कॉमन ले लेते हैं, e की पावर 2x कॉमन लेते हैं, बाई 4 भी कॉमन ले लेते हैं, तो भाई 4 कॉमन ले लेंगे तो 2 cos 3x मिल जाएगा और यहाँ पर 3 मिल जाएगा और साथ में साइन 3x मिल जाएगा, साइन 3x मिल जाएगा और यहाँ क्या मिलने जा रहा, हमको मिलने जा रहा 9/4i। अब 2i दो साइड में क्या कर रहे हैं, दोनों को एक साइड में लाते हैं, 2i's को क्या लाते हैं एक साइड में,
तो जाहिर है कि जब ये वाला इस साइड में आएगा तो i प्लस 9/4 i इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x/4 2 cos 3x प्लस 3 sin 3x प्लस c1। अब इसको हम करेंगे तो ये 13/4 i हो जाएगा, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर 2x/4 ट्वाइस ऑफ थ्राइस x सॉरी cos थ्राइस x प्लस थ्राइस ऑफ साइन थ्राइस x प्लस c1। तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ई रेज टू पावर 2x अपॉन 13 हो गया और ये हो जाएगा 2 cos 3x प्लस 3 sin 3x और यहाँ पे हो जाएगा 4/13 c1, जिसे फाइनली हम लोग c बना लेंगे चूँकि कांस्टेंट। अब इसको जो 4/13 c1 है तो कांस्टेंट ही क्या लिख लेंगे, ई रेज टू पावर 2x/13 ट्वाइस cos 3x प्लस 3 sin 3x प्लस c। दिस इज़ योर आंसर। और हम समझते हैं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट को। जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रोबेबली लगभग हर टाइप का जो हमारे दिमाग में आया, जो हमने सोचा वो लगभग हमने डिस्कस किया है। फर्दर आप कोशिश करें लगावें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन देंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों थोड़ा सा हमारा कोऑपरेट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आप हमें अपने सपोर्ट दीजिए जिससे कि हम और एनर्जेटिक होकर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बार बार ऐसी वीडियो बनाते रहें। अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइप का चाहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर प्रॉब्लम तो आप भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में और आपका सलूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू। कीप वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।